वैसे तो पूरी दुनिया में ही कोरोना काल में रोजगार पर मार पड़ी है। भारत पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन यूपी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है और वो खबर दी है जापान ने, जो उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश करने वाला है, वो भी तब जब कोरोना संकट के बीच कंपनियां निवेश से बच रही हैं। लिहाजा दोस्तों, आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। यहाँ आधे दर्जन से ज्यादा जापानी कंपनियों ने निवेश की इच्छा जताई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मियाची कॉर्प और टोकाची कॉर्प जैसी जापानीज कंपनियों ने निवेश के लिए उत्सुकता जाहिर की है। निवेश प्रस्ताव के तहत मछली पालन की 5 यूनिट, सिंचाई के लिए 100 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के साथ साथ एग्री प्रोसेसिंग पार्क की योजना है। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और जापानी कंपनियों के बीच मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सामने आया। इस कॉन्फ्रेंसिंग में जापान में भारतीय राजदूत संजय वर्मा ने भी हिस्सा लिया। यूपी सरकार ने तैयार की बड़ी प्लानिंग। यूपी सरकार अलग अलग हिस्सों में मौजूद GIS मैपिंग यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली 1 लाख एकड़ जमीन में निवेश कराने की कवायद में जुटी है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे और एयर कनेक्टिविटी के बड़े नेटवर्क का भी निवेश में बेहतर इस्तेमाल करने की जुगत है। अब योगी सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस के बीच दूसरे देशों की मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से हटना चाहती हैं। ऐसे में इस कवायद के जरिए विदेशी कंपनियों से निवेश कराने की तैयारी है। यूपी सरकार अलग अलग देशों के साथ चर्चा कर रही है। जापानीज कंपनियों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ ठोस प्रस्ताव मिले हैं। लिहाजा योगी सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही योजना धरातल पर आ जाएगी। यूपी सरकार के मुताबिक दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने के प्रति राज्य सरकार गंभीर है और इसे सुनियोजित तरीके से अमल में लाया जाएगा। जापान क्यों कर रहा है यूपी में निवेश? अभी चीन जापान में सालाना 173 अरब डॉलर का निर्यात करता है। इसके मुकाबले भारत अभी जापान में सालाना 4.8 अरब डॉलर का ही निर्यात करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जापान में 103 मिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट है। इसमें मशीन पार्ट्स, जरूरी तेल, गारमेंट्स, फुटवेयर और कालीन शामिल हैं। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है कि सभी देशों के साथ चर्चा के दौरान कंपनियों की तरफ से मुख्य सवाल था कि क्या जमीन उपलब्ध है। इस मुद्दे पर सरकार ने निवेशकों को बड़े लैंड बैंक ऑफर किए हैं। साथ ही राज्य के पूर्वी इलाके में उद्योगों के लिए पहले ही 85,000 एकड़ जमीन चिन्हित की है। सेंट्रल रीजन में 3,000 एकड़ रेडी टू मूव जमीन निवेशकों के लिए उपलब्ध है। जो कंपनियां डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उनके लिए 3,000 एकड़ जमीन हमारे पास है। पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ के पास 3,000 एकड़ और जेवर एयरपोर्ट के पास 5,000 एकड़ जमीन उपलब्ध है। चीन को बड़ा झटका दे रहा है जापान। जापान की तरफ से खास पहल की गई है ताकि लोकल सप्लाई चेन पर कभी कोई असर ना पड़े और चीन पर उसकी निर्भरता भी कम हो सके। जापान की सरकार ने चीन से जापानी कंपनियों का वापस निकालने और फिर से जापान में लाने के लिए पैसे देने का फैसला किया है। जापान अपनी 57 कंपनियों को चीन से वापस आकर देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 53.6 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी 30 कंपनियों को वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशियन देशों से अपनी यूनिट वापस जापान लाने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। निक्केई अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार इसके लिए कुल मिलाकर करीब 70 अरब येन खर्च करेगी।